दोस्तों, YouTube के इस चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे भगवान श्री कृष्ण की उस महान भक्त के बारे में जिन्हें राजस्थान की राधा के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मीराबाई की। दोस्तों, मीराबाई का जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर था और मां का नाम वीर कुमारी था। मीराबाई का पालन पोषण उनके दादा राव दूधा ने किया था। मीराबाई के दादा और दादी श्री कृष्ण के महान भक्त थे और ईश्वर में बहुत ही विश्वास रखते थे। मीराबाई का बचपन दादा दादी के साथ बीता था। कहा जाता है कि मीराबाई जब छोटी थी तब एक बारात उनके घर के आगे से गुजर रही थी। बारात में दूल्हे को देखकर मीराबाई अपनी दादी से अपने दूल्हे के बारे में पूछने लगी और शादी करने की जिद करने लगी। तब उनकी दादी ने तुरंत ही मीराबाई को श्री कृष्ण की मूर्ति दिखाते हुए यह बताया कि यही तुम्हारा दूल्हा है और इन्हीं से तुम्हारी शादी होगी। और उसी दिन से मीरा ने श्री कृष्ण को अपना पति मान लिया। मीराबाई का पूरा बचपन मेड़ता में ही बीता। मीरा जब बड़ी हुई तो उनके पिता ने उनकी शादी मेवाड़ के राजा राणा सांगा के बड़े बेटे भोजराज के साथ कर दी। भोजराज मेवाड़ के युवराज थे। कुछ सालों बाद ही 1521 ईस्वी में राणा सांगा और बाबर के बीच युद्ध हुआ। इस युद्ध को खानवा के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। इस युद्ध में राणा सांगा और भोजराज की मृत्यु हो जाती है। अपने पति की मृत्यु के बाद वह अकेली पड़ गई। इसी कारण वह भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में डूब गई। मीराबाई साधु संतों के साथ उठने बैठने लगी, उनके साथ भजन कीर्तन करने लगी। दूसरी ओर भोजराज की मृत्यु के बाद विक्रम सिंह ने गद्दी संभाली। विक्रम सिंह भोजराज के छोटे भाई और मीराबाई के देवर थे। मीराबाई का सन्यासी बनकर भजन कीर्तन करना विक्रम सिंह को पसंद नहीं आया। उन्होंने मीराबाई को समझाया कि यह हमारा काम नहीं है, लेकिन मीराबाई ने उनकी एक न मानी और कृष्ण भक्ति में डूबी रहीं। वे श्री कृष्ण को ही अपना पति मानती थीं। मीरा के ससुराल वालों ने मीरा को कृष्ण भक्ति से रोकने के कई प्रयास किए। अब उनकी हत्या का प्रयास भी किया जाने लगा। इसकी चर्चा मीराबाई ने अपनी कविता में भी किया है। विक्रम सिंह ने उन्हें जहर देकर मारने और सांप से कटवाने का प्रयास किया। मान्यता यह है कि फूलों की टोकरी में भेजा गया सांप फूलों का हार बन जाता है और जहर से भी मीरा को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। घर वालों से तंग आकर मीरा ने मेवाड़ छोड़ दिया और पूरी तरह से कृष्ण भक्ति में डूब गईं और उन्हें ही अपना सब कुछ मान लिया। मीराबाई अपना पूरा जीवन कृष्ण भक्ति में ही बिताया। वे घंटों भूखी प्यासी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहती थीं। कृष्ण भक्ति में डूबी मीराबाई की कई रचनाएं हैं, जैसे राग गोविंद, गीत गोविंद, नरसिंह जी का मायरा, राग सोरठा, गोविंद टीका। मीराबाई ने अपनी भक्ति में ज्ञान से अधिक महत्व भावना और श्रद्धा को दिया है। इतिहासकारों के अनुसार मीरा अपने जीवन के अंतिम वर्ष द्वारिका में बिताए थे। 1547 ईस्वी में गुजरात के डाकोर स्थित रणछोड़ मंदिर में मीराबाई चली गईं और वहीं विलीन हो गई। वहीं उनकी मृत्यु हो गई। आसपास के लोगों का कहना है कि लोगों ने मीराबाई को मंदिर के अंदर जाते तो देखा, लेकिन किसी ने उन्हें बाहर आते नहीं देखा। दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद।